हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेव मैकेनिक्स। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब कभी हम सन की बात करें तो हम जानते हैं कि सन का जो भी लाइट है यही हमारे अर्थ पर पड़ रहा है और ये एक एनर्जी पैकेट में हमारी ओर आ रहा है। और फर्दर हमने देखा कि ये क्या फोटॉन्स के फॉर्म में होता है या फिर हम इसको फोटॉन्स के अलावा भी हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट जो होता है लाइट का। और फिर हमने देखा इसको क्वांटास भी बोलते हैं, जिसके वजह से हमने इसको बोला कि यहाँ पे से प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी जो है डेवलप हुई थी। उसके अलावा ये जो होंगे पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे, इसके लाइट और वेव के फॉर्म में होंगे। मतलब स्टडीज में हमने पाया ये सारी बात। उसके बाद फिर हमने इसको कोरिलेट कर दिया कि है ना, डी ब्रोगली ने 1924 में बताया। इससे इसको तो हम लोग अब हम लाइट के की बात कर रहे हैं तो हम इसको हमने रेडिएशन किया। उसके बाद फिर देखा कि हाँ, ये जो है पार्टिकल के फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी है। उसके बाद फिर डी ब्रोगली ने फर्दर जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया, क्योंकि हमने इसको रेडिएशन पे देखा, इसको डिफ्रैक्शन पे किया, क्योंकि हम स्प्लिटेड लाइट देखेंगे तो नॉर्मल तो हम देख नहीं सकते, एक्सरे में हमने देखा और पाया कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हैं और वेव के फॉर्म में भी हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो स्टडीज थी वो किससे कोरिलेट कर रही थी? लाइट के पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन की जो भी स्टडीज थी। तो ये पार्टिकल के फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया। और उसके बाद फर्दर फिर हमने इसको हम क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, वेव मैकेनिक्स, तो वेव मैकेनिक्स में हमने देखा कि जो इसका वेवलेंथ होगा, किसका? पार्टिकल्स का वेवलेंथ जो होगा वो h/mv। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है, h इज इक्वल टू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। आपको ये याद रखना है, जूल सेकेंड है। और ये मास ऑफ द पार्टिकल है, m इज द mass of the particle और v is the velocity of the particle। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसकी ही जो स्टडीज थी और मतलब इलेक्ट्रॉन का और फोटॉन्स का या क्वांटास का, तो इसी को वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है फर्दर हम देखेंगे स्क्रॉडिंगर थ्योरी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।